हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं सभी लोग और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 6 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम 10 ही प्रश्नों को पूछते हैं, लेकिन वो 10 नहीं, वो पता नहीं कितने 10 हमारे बन जाते हैं। तो चलो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और उन प्रश्नों का जवाब देते रहें जिनका मैं आपसे यहाँ पर उत्तर पूछ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड समाधान, उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको ये सभी प्रकार के नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलो आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा वो है कि हर्षदेव जोशी के आचरण को हर्षदेव जोशी के आचरण को स्वार्थी, ठीक है, प्रश्न ध्यान से देना, हर्षदेव जोशी के आचरण को स्वार्थी व हर्षदेव जोशी को देशद्रोही किसने कहा? कौन था वो व्यक्ति? तो दोस्तों वो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, एटकिंसन। ठीक, तो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हर्षदेव जोशी के बारे में। पहला प्रश्न, जैसे कि पहला इसका जो हमारा आंसर होगा कि हर्षदेव जोशी के आचरण को स्वार्थपूर्ण तथा देशद्रोही किसने कहा? तो एटकिंसन ने कहा था। और हर्षदेव जोशी को विभीषण किसने कहा? तो वो राहुल सांकृत्यानन ने बोला है। और हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्लिक किसने कहा? तो वो अंग्रेजों ने कहा है। और उत्तराखंड का ऐतिहासिक विप्र मृत देशभक्त किसको बोलते? तो वो भी हर्षदेव जोशी को बोलते हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे क्या, कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का शिवाजी, कुमाऊं का निर्माता हर्षदेव जोशी को ही बोला जाता है। और कुछ और भी हमारे प्रमुख व्यक्ति जिन थोड़ा जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि काली कुमाऊं का शेर हमारे हर्षदेव औली जी हैं। इनका जन्म हमारे कहाँ हुआ था? खेती खान में होता। तो यह पूछा जाता है बार बार। उसके बाद अगला है कि गढ़वाल का चाणक्य, तो वो कौन है? हमारे पुरिया नेथानी। और एक कुमाऊं का बैरम खां, तो कौन? हमारे शिवदत्त जोशी। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हमें क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। दूसरा प्रश्न है कि तुंगनाथ कौन सा केदार है? बात हो रही कि तुंगनाथ की। तो दोस्तों जब बात करते हैं तुंगनाथ की, तुंगनाथ हमारा तृतीय केदार है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इनके बारे में कि तुंगनाथ में शिव के हाथ की पूजा होती है, बोले तो किसकी? भुजा की पूजा होती है। और जो कि तुंगनाथ हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, हमारा देव मंदिर है। और तुंगनाथ जो मंदिर है हमारा, वह किस शैली में है? तो कत्यूरी शैली में हमारा तुंगनाथ मंदिर स्थित है। और बात करते हैं कि तुंगनाथ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी हमारी? 3680 मीटर है, 3680 मीटर है। कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा? 90 दिखेगा। ठीक, और ज़्यादा इसमें अंतर होगा नहीं। और बात करते हैं कि जो तुंगनाथ हमारा जो मंदिर है वो होने पर तो हमारा चंद्रशिला पर्वत पर है, लेकिन तुंगनाथ के पास हमारा सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है हमारा कौन सा? वो चंद्रशिला है। लेकिन बात यह है कि जो तुंगनाथ मंदिर है ना, वो क्रौंच पर्वत पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान देना, क्योंकि ज्ञानकोश की पुस्तक में यह लिखा गया है, डी शर्मा की। और पूछेगा कि तुंगनाथ के पास कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो हमारा कौन सा? चंद्रशिला पर्वत है। अगर चंद्रशिला ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा? क्रौंच पर्वत। और महत्वपूर्ण है कि तुंगनाथ के बारे में जान लेते हैं कि तुंगनाथ में कुल कितने द्वार हैं? तो 16 द्वार हैं। कहाँ पर? तुंगनाथ में। और बात करते हैं कि तुंगनाथ की जो शीतकालीन जो पूजा होती है कहाँ होती है? तो वो होती है मक्कू मठ में। अच्छा, फटाफट आप लोग कमेंट करें कि मक्कू मठ में और किसका शीतकालीन निवास है। और बात करते हैं कि देखिए कि केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, ये सभी हमारे कहाँ हैं? तीनों ही हमारे रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ हमारे कहाँ से? भी हमारे चमोली जिले में है। और बात करते हैं कि कहाँ पर? तुंगनाथ में रावण शिला या रावण मठ भी स्थित है। और यहीं पर ही हमारा एक भूतनाथ का मंदिर भी हमारे कहाँ है? ये भी हमारे तुंगनाथ में ही है। और सरस्वती कुंड बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये कौन सा? देखिए सरस्वती कुंड हमारा कहाँ है? तो ये भी हमारे कहाँ है? ये भी हमारे तुंगनाथ में ही स्थित है। तीसरा प्रश्न हमारा कि जौनसार बाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत किसे माना जाता है? कहाँ पर? जौनसार बाबर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी, केदार सिंह को। आप कुछ व्याख्या देख लेते हैं, जैसे कि केदार सिंह को जौनसार के प्रथम समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। और वीर चंद केसरी मेला 3 मई को चौलीथाल में लगता है। और कुछ महत्वपूर्ण कि पंडित शिवराम को जौनसार के प्रथम कवि हैं जिन्होंने वीर केसरी की रचना की थी। किस पर? हमारे वीर केसरी चंद पर।
चौथा प्रश्न है हमारा कि घुघुती नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि घुघुती नृत्य और घुघुती त्यौहार हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि घुघुती जो हमारा नृत्य है वो हमारे कहाँ का है, हमारे गढ़वाल क्षेत्र का है, और घुघुती त्यौहार हमारे कहाँ है, तो वो हमारे कुमाऊँ का है। दोस्तों यही लिखा होगा, देख लीजिए आप कि घुघुती हो गया, ठीक है। घुघुती नृत्य गढ़वाल का प्रसिद्ध है, जबकि घुघुती त्यौहार हमारे कुमाऊँ का प्रसिद्ध है। और जो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कि जो घुघुती जो गीत गाया जाता है वो मुख्यतः कन्याओं द्वारा गाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और घुघुती का आकार कैसा होता, तो कैसा होता हमारे हमारे हिंदी के चार की तरह होता है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है। और उसके बाद बात करते हैं कि घुघुती त्यौहार को गढ़वाल में चुनिया त्यार के नाम से जानते हैं, जबकि इसको भूटांटिक क्षेत्र में मंडल त्यार के नाम से इसको जानते हैं। और बात करते हैं कि उतरैनी, ठीक है। उतरैनी यहाँ पर उ तो रैनी होगा, ठीक है। उतरैनी का जो प्रसिद्ध मेला हमारे कहाँ लगता है, तो ये भी हमारे बागेश्वर में लगता है, जो कि स्पेशली हमारे इस घुघुती त्यौहार के लिए होता है। और दोस्तों बात करें कि चंद, ठीक है, बात करते हैं कि चंद वंश का हमारा 15वां राजा होता है, जिसका नाम था नाभि या निर्भय चंद। उसका जो उपनाम था हमारा, वो दोस्तों क्या था, वो भी हमारे क्या था, इसका उपनाम वो था हमारा क्या, घुघुती ही था। पांचवा प्रश्न है हाँ, कि कटोरा ताल दुर्गा प्रसाद कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान कोश में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे, तो ये इसका सही आंसर हमारा ए काशीपुर। अब बात करते हैं कोई काशीपुर के बारे में। काशीपुर में IIM की स्थापना 2011 में हुई थी। और काशीपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद के सेनापति एक थे काशीनाथ, जिन्होंने 1639 में की थी। बात करते हैं काशीपुर हमारे ढेला नदी के तट पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है कि काशीपुर किस नदी पर है, तो ढेला नदी के तट पर। और काशीपुर में एक महत्वपूर्ण कौन सा हमारा चैती मेला लगता है, मैंने सर यहाँ पर लिखा नहीं, तो आप लोग नोट कर लें। अब बात करते हैं कि सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल हमारे कहाँ है, तो काशीपुर में ही स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक शासन काल की जो प्रथम फैक्ट्री लगी थी वो हमारे काशीपुर में लगी थी। लेकिन वो फैक्ट्री हमारी किसकी थी, भांग की फैक्ट्री दोस्तों, किसकी, भांग की, ठीक है, ध्यान देना, भांग की फैक्ट्री थी जो प्रथम हमारे काशीपुर में लगी थी। और उसके बाद बात करते हैं कि काशीपुर में हमारे गिरिताल और द्रोण ताल हमारे कहाँ हैं, तो ये भी हमारे काशीपुर में ही हैं। छठा प्रश्न है कि सरोला सभा की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी 1904 में। व्याख्या देखते हैं कि सरोला सभा की स्थापना 1904 में तारादत्त गैरोला ने टिहरी में की थी। तो दोस्तों आपके लिए फटाफट आपने इसमें कमेंट करना है अभी वीडियो खत्म होने के बाद, कि तारादत्त गैरोला के बारे में मैंने कल 3-4 टॉपिक बताए थे, तो आपने कमेंट करना है। जितने लोग भी देख रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं ना, वो लोग कमेंट करें जिनसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ईमानदारी से देख रहे हैं। सातवां प्रश्न है कि पंडित हरगोविंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा, पंडित हरगोविंद का जो जन्म हुआ था वो हमारे कहाँ हुआ था, तो वो अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में कहाँ पर हुआ था, तो देख लेते हैं कि पंडित हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 को चितई मंदिर के पास हुआ था, चितई गांव में। और बात करें कि चितई मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, चितई मंदिर को उत्तराखंड के परमोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि चितई मंदिर किसका, हमारा गोलू मंदिर है। तो गोलू की जो मूल स्थान माना, तो कहाँ मानता है, हमारे चंपावत में माना जाता है। इसको आप नोट करते रहें। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हरगोविंद पंत का काम। हरगोविंद पंत द्वारा ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को उन्होंने 1928 में तोड़ा था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि 1928 में किसके द्वारा, तो हरगोविंद पंत द्वारा। अब है कि हरगोविंद पंत को उत्तराखंड का जननायक, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ व सल्ट का राजनीतिक गुरु इनको बोलते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, सल्ट का गांधी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लें कि सल्ट का गांधी कौन, हमारे हरगोविंद पंत। आठवां प्रश्न हमारा आज का, कि प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए कोसी। अब जान लेते हैं कि इसके बारे में मुख्य चीज़ें, कि गिरिजा जो मंदिर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर स्थित है, जो कि हमारा क्या है, नया राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप लोग कमेंट करें कि जो 309 का जो हमारा ओल्ड नेम था वो क्या है। बात करते हैं कि गिरिजा मंदिर हमारे नैनीताल जिले में स्थित है, और जिसका जो पुनर्निर्माण है वो श्री पूर्णचंद पांडे ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि गिरिजा मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था, तो पूर्णचंद पांडे ने किया था। और इसी के पास की गिरिजा के पास ही कतिरियों की शीतकालीन राजधानी हमारी कहाँ है, तो
ढिकुली है, और जहाँ से हमारे बौद्धकालीन मूर्ति की प्राप्ति हमारी हुई है। और एक और महत्वपूर्ण है कि गर्जिया के पास ही इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान, ठीक है, मोहान हमारा स्थित है। और मोहान जो कहाँ पड़ता है, हमारे अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। अब है कि गर्जिया नामक जो दूसरा स्थान है दोस्तों, वो धारचूला मार्ग हमारे धौला घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। नवा प्रश्न है कि बुक्सा जनजाति को आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जाति कब घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो तो है पहले सी 1981 में, 1981 में। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे क्या बुक्सा जनजाति को पिछड़ी जाति कब घोषित किया? तो 1956 में किया था। और आदिम जाति से घोषित किया गया फिर 1981 में, लेकिन इसको आदिम जाति से घोषित होने से पहले इसको जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। उत्तराखंड के पांच जो जनजातियां हैं उनको 1967 में ही जनजाति घोषित किया गया था। अब बात करते हैं कि बुक्सा, ठीक है, बुक्सा जो सर्वप्रथम जो बसे थे सर्वप्रथम, वो हमारे बनबसा में बसे थे। आपको बताओ दोस्तों, एक तो हम लिखते हैं ना बुक्सा, एक लिखते हैं क्या बुक्सा, और एक क्या लिखते हैं बोक्सा। तो महत्वपूर्ण यह है कि बोक्सा नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, बुक्सा ही लिखते हैं। एक हमारे थे कोई मित्र, उन्होंने कहा भाई हमको बोक्सा नहीं बुक्सा बोलते हैं। तो आपको यही ध्यान देना कि बुक्सा शुद्ध हमारा क्या है, वर्तनी है। अब बात करते हैं कि जब बुक्सा जनजाति 16वीं शताब्दी में बनबसा में बसी थी, क्वेश्चन यह है कि बुक्सा जनजाति बनबसा में 16वीं शताब्दी में आ गई थी, तो यह जानकारी हमें किससे मिलती? तो ये मिलती है हमें आईने अकबरी से, यह जानकारी हमें मिलती है। अब आते हैं कि बुक्सा ऑफ द तराई पुस्तक हमारे अमीर हसन की है, बहुत महत्वपूर्ण है। बुक्सा ऑफ द तराई पुस्तक हमारी किसकी? तो अमीर हसन की है। और बैठान विवाह हमारा बुक्सा में ही प्रचलित है, जो भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का हमारा 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा कि पांचों प्रयागों में से कर्ण प्रयाग कौन सा प्रयाग है? तो दोस्तों जो हमारा जो कर्ण प्रयाग है वो हमारा क्या है, तृतीय प्रयाग है। थोड़ा जान लेते हैं फटाफट। तो क्या है कि कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम होता है, और पिंडर नदी का जो अन्य नाम हमारा क्या है, तो कर्ण गंगा इसका हमारा अन्य नाम है। और इसको देखते हैं कि केदारखंड में, ठीक, महत्वपूर्ण है कि केदारखंड में कर्ण प्रयाग का जो नाम है हमारा कर्ण क्षेत्र या कर्णा आश्रम है। और एक और महत्वपूर्ण कि कर्ण प्रयाग में कर्णेश्वर मंदिर है, जो कि हमारे पर्वतीय शैली में हमारे क्या है, हमारे उसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये तो थे आज हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बताएं जरूर कि कैसे आपको लगे यह जो प्रश्न है 10 के 10। अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप लोग कमेंट करें प्लीज़ कि हाँ लेवल बढ़ाओ, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जो मॉर्निंग में जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका भी लेवल अभी थोड़ा सा हमारे परीक्षा होने पर ही निर्भर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।